आप भी मानते हैं कि दुनिया में असली दौलत दिल की होती है, तो इस कहानी को सुनना मत भूलिएगा। और अगर दिल छू जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। कभी कभी सबसे छोटा इंसान सबसे बड़ी कहानी छोड़ जाता है। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में फैले धूल भरे रास्तों, बच्चों की खिलखिलाती हंसी, गायों की घंटियों की टुनटुनाहट और बरगद के पेड़ की घनी छांव के बीच सलमान चाचा हर रोज अपना छोटा सा बक्सा और पुराने औजार लेकर मुस्कुराते हुए बैठते थे। बारिश हो या तेज धूप, उनका हौसला कभी नहीं डगमगाता था। टूटी चप्पलों में वो नई जान भरते थे। गरीबों से पैसे नहीं लेते थे, बच्चों को टॉफियां बांटते थे। हर जोड़ी जूते उनके लिए इज्जत थी और हर टांका इबादत। जब गांव में नई दुकानों और बाजारों का शोर पड़ा तो भी सलमान चाचा उसी बरगद के नीचे डटे रहे, अपनी सच्चाई के साथ। और फिर एक दिन गांव के मेले में सबके सामने उन्हें सलाम किया गया। तालियां गूंज उठी और सरपंच ने कहा, असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल की सच्चाई में होती है। और तब से आज तक बरगद की शाखाओं में सलमान चाचा की मेहनत और मोहब्बत की खुशबू घुली रहती है, जैसे वो अब भी हर टूटी चीज को जोड़ने का सफर हवाओं में फुसफुसाते हो। और ये कहानी आपको भी दिल से छू गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहे। जुड़िए जिंदा मोटिवेशन के साथ और हर रोज महसूस कीजिए जिंदगी के असली जज्बा। एक छोटा सा गांव था, धूल भरा, सुविधाओं से दूर और गरीबी में डूबा हुआ। उसी गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक लड़का, रवि। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था, लेकिन रवि की आंखों में एक अलग ही चमक थी, सपनों की चमक। जब दूसरे बच्चे खेलने जाते, रवि स्कूल की पुरानी किताबें उठाकर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न स्कूल बैग और न ही टिफिन, लेकिन एक चीज थी जो बाकियों से अलग थी, जुनून। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? सबने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस। रवि ने धीमे से कहा, आईएएस अफसर। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन रवि के चेहरे पर एक अटूट विश्वास था। घर की गरीबी ने कई बार उसके रास्ते रोके। कई रातें भूखे पेट सोनी पड़ी, किताबें जलाने के लिए लकड़ी की जगह इस्तेमाल करनी पड़ी और कई बार स्कूल फीस न होने की वजह से बाहर भी बैठना पड़ा। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। गांव में इंटरनेट तो दूर, ढंग से बिजली भी नहीं थी, लेकिन रवि ने सरकारी लाइब्रेरी में जाकर घंटों पढ़ाई की। पुराने अखबारों, नोट्स और सस्ती गाइड बुक्स से उसने तैयारी की। दिन रात एक कर दिए। और फिर आया वो दिन जब रिजल्ट आया, गांव में सबके होश उड़ गए। रवि ने देश भर में टॉप 50 में जगह बनाई थी। वह आईएएस बन गया था। जिस झोपड़ी में कभी बारिश टपकती थी, वहीं अब देश की सबसे ऊंची सेवा में जाने वाला बेटा पैदा हुआ था। आज रवि अपने गांव का स्कूल खुद चला रहा है और हर बच्चे से बस एक बात कहता है, अगर हालात कमजोर हैं तो इरादे मजबूत कर लो, क्योंकि सपने झोपड़ी में भी देखे जा सकते हैं और पूरे भी किए जा सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो फिर वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में हाँ लिखें। एक छोटा सा गांव था, धूल भरा, सुविधाओं से दूर और गरीबी में डूबा हुआ। उसी गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक लड़का, रवि। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था, लेकिन रवि की आंखों में एक अलग ही चमक थी, सपनों की चमक। जब दूसरे बच्चे खेलने जाते, रवि स्कूल की पुरानी किताबें उठाकर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न स्कूल बैग और न ही टिफिन, लेकिन एक चीज थी जो बाकियों से अलग थी, जुनून। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? सबने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस। रवि ने धीमे से कहा, आईएएस अफसर। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन रवि के चेहरे पर एक अटूट विश्वास था। घर की गरीबी ने कई बार उसके रास्ते रोके। कई रातें भूखे पेट सोनी पड़ी, किताबें जलाने के लिए लकड़ी की जगह इस्तेमाल करनी पड़ी और कई बार स्कूल फीस न होने की वजह से बाहर भी बैठना पड़ा। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। गांव में इंटरनेट तो दूर, ढंग से बिजली भी नहीं थी, लेकिन रवि ने सरकारी लाइब्रेरी में जाकर घंटों पढ़ाई की। पुराने अखबारों, नोट्स और सस्ती गाइड बुक्स से उसने तैयारी की। दिन रात एक कर दिए। और फिर आया वो दिन जब रिजल्ट आया, गांव में सबके होश उड़ गए। रवि ने देश भर में टॉप 50 में जगह बनाई थी। वह आईएएस बन गया था। जिस झोपड़ी में कभी बारिश टपकती थी, वहीं अब देश की सबसे ऊंची सेवा में जाने वाला बेटा पैदा हुआ था। आज रवि अपने गांव का स्कूल खुद चला रहा है और हर बच्चे से बस एक बात कहता है, अगर हालात कमजोर हैं तो इरादे मजबूत कर लो, क्योंकि सपने झोपड़ी में भी देखे जा सकते हैं और पूरे भी किए जा सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो फिर वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में हाँ लिखें।